तो पावर पॉइंट को खोलते हैं, पावर, इसमें हमने होम पे लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था, आई थिंक पैराग्राफ ग्रुप यहाँ तक फिनिश कर लिया था, है ना। तो ड्राइंग और एडिटिंग देख लेते हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत इजी है क्योंकि एमएस वर्ड में ये सारी चीज़ें हैं, बस ऑप्शन इधर उधर थोड़ा सा हो गया है। ड्राइंग की बात करें तो ये शेप आप कोई सा भी ले सकते हो, और ये शेप वगैरह लेना हो तो ज़्यादातर ब्लैंक वाला यूज़ किया करो, सिलेंडर वगैरह, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे हम शेप लेते हैं तो फॉर्मेट आ जाता है, फॉर्मेट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप लोगों को पता है, ठीक है। ये सिंपल है। अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो ये देखो टेक्स्ट बॉक्स है, क्लिक करो और फिर लिखना चालू करो। तो ये किसी भी शेप के अंदर आप टेक्स्ट सेट कर सकते हो। तो ये अब अरेंज है, जब आप शेप लोगे तो सीधी सी बात है अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज का मतलब किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है ना, तो इस टाइप से ये चीज़ें। अब जैसे मैं ये सिलेंडर जो है इसको सेलेक्ट कर लूँ, देन आई वांट फ्रंट ऑफ इट तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँ, है ना, सेंड टू बैक कर दूँ। तो ये चीज़ें पता है, फॉरवर्ड करके एक एक करके आता है। जैसे मान लो 2 या 3 ऑब्जेक्ट के पीछे हो तो एक एक करके आगे आएगा, बैकवर्ड एक एक करके पीछे जाएगा, और ये दोनों डायरेक्ट ला देते हैं चाहे 10 ऑब्जेक्ट के नीचे ही क्यों ना हो, ठीक है। बाकी ग्रुप अनग्रुप याद है कुछ, है ना। तो ये हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट लाइक हमने इन महाशय को लिया, और अब ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है और इन दोनों को हम ग्रुप करना चाहते हैं। तो दोनों को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ, दूसरे क्लिक करो एंड देन ग्रुप, ठीक है। ये एमएस वर्ड में भी इस तरीके से बताया गया था। सेम ऐसे ही अनग्रुप कर सकते हो, अलाइन में लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल, रोटेट में आप इसे घुमा सकते हो, है ना। ये सिंपल है। सिलेक्शन पेन यहाँ भी मिलेगा आपको आगे। रही बात इसकी तो क्विक, ये फॉर्मेटिंग में अभी भी था और देखो यहाँ ऐड कर दिया इसने। तो ये फॉर्मेटिंग है। सेव फिल, इसके अंदर क्या फिल करना है, आप कलर फिल कर सकते हो, आप हटा सकते हो। अब चूंकि बैकग्राउंड भी वाइट है और हटाने पे ये भी हट रहा है तो कुछ नहीं दिख रहा। मोर कलर फिल करोगे, यहाँ कलर के पॉइंट्स हैं, जो भी कलर करोगे यहाँ पे चीज़ें आ जाती है। और बाकी ट्रांसपेरेंट वगैरह करना हो, जैसे हमने ये कलर कर दिया और ट्रांसपेरेंट % दे दिया, ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना। और बाकी इसमें पिक्चर फिल करना हो, ग्रेडियंट यानी कि मल्टी कलर करना हो, या कोई टेक्सचर करना हो, ये क्या है इजीली। उसके बाद आउटलाइन है, ठीक है। अब आउटलाइन कितना रखना चाहते हो, चूंकि ये ग्रुपिंग में है, तो चल रहा है। आउटलाइन कलर लेना चाहोगे तो कोई सा तो मिल जाएगा। शेप इफेक्ट, अब उस शेप को कैसे रखना है, ये सारे इफेक्ट्स है। इसमें कोई भी बदलाव है क्या एमएस वर्ड और इसमें? सेम है। उसमें भी शेप की फॉर्मेटिंग ऐसी ही थी, बस उसने होम में इसको ऐड कर दिया। तो ये शेप इफेक्ट है, सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। उसके बाद है फाइंड। फाइंड में किसी को समस्या है? फाइंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें ये भी चीज रिकॉर्ड हो रहा है कि बच्चे कितने महान हैं, पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे, है ना। क्या होता है फाइंड? आप यहाँ क्लिक करो, जो भी आपको फाइंड करना है, लाइक पेज करना है ना। अब इसमें मैच केस का मतलब क्या है? जिस मोड में मैंने टाइप किया है एग्जैक्ट उसी मोड में, कैपिटल किया है तो कैपिटल,
स्मॉल किया है तो स्मॉल। और फाइंड होल वर्ड ओनली का मतलब ये है कि जहाँ पेज लिखा हो उसी को करे। हाँ, ऐसा नहीं कि पेज लेआउट लिखा हो उसमें से भी पेज निकाल के दिखा दे। तो ये दोनों चीज़ें अपने अपने टाइम पे ये काम करती है। देखो अगर वही मैच केस कर दिया होता तो ये फाइंड नहीं करता, यहाँ देखो पेजेस में। और अगर मैंने होल कर दिया तो इसको भी फाइंड नहीं करेगा क्योंकि ऐसे लगा हुआ है ही नहीं पेज करके। ठीक है, रिप्लेस मीन्स तो किसी वर्ड को चेंज करना, उसकी जगह क्या रखना चाहते हो वो ना, हम पेपर रखना चाहते हैं। अब फाइंड पहले कर लो कि किसको करना है, या एक ही बार रिप्लेस ऑल करोगे तो सारे हो जाएंगे। अब इसको करना है तो रिप्लेस कर दो, पेपर हो गया। अब इसको पेपर करेंगे तो खराब हो जाएगा, पेपर्स हो जाएगा। वैसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन हो गया। सेलेक्ट आपको पता है, सेलेक्ट ऑल में सारी चीजें सेलेक्ट हो जाती हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में केवल शेप सेलेक्ट होते हैं, केवल डिजाइन सेलेक्ट होते हैं, टेक्स्ट नहीं होता। और सिलेक्शन पेन में क्या होता है, मैं इस पे आ जाता हूं, दिस वन। अब इसमें मान लो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो इसमें से किसी एक को, दो को मुझे दिखाना नहीं है। दिखाना नहीं है का मतलब आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत अगर बाद में आए तो फिर बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ सिलेक्शन पैन कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं ना, उन सबकी लिस्ट यहाँ बन जाती है। इवन ये जो टाइटल वाला बॉक्स है इसकी भी, सब टाइटल वाला भी है उसकी भी। तो जिसको हटाना चाहे हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। फिर लगा कि हम मुझे कोई ऑब्जेक्ट लेना है और आपने हाइड किया हुआ है, तो देन यहाँ से ऑन करोगे वो सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होम फिनिश हुआ, जो काफी इजी था। और इंसर्ट इससे भी इजी है। इंसर्ट में टेबल है, तो जब भी हम कोई स्लाइड लेते हैं ना, तो यहाँ ये आइकन बना होता है, मैंने बताया था ना। तो जो मर्जी वो ले सकते हो, ज़्यादातर इंसर्ट के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये एमएस वर्ड में किया है आप लोगों ने। टेबल आप ले सकते हो, आप खुद से ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके ड्रॉ ड्रॉ। ये बार बार हट रही जा रहा है। ठीक है, इरेजर, इंसर्ट टेबल में सिंपल, जितने रो और कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। बाकी फॉर्मेटिंग आप एक बार जरूर चेक कर लेना, बहुत इजी है। एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी बताया था एमएस वर्ड में कि अगर आपको एक्सेल आता है, क्योंकि उसके जो सीट होते हैं, जो उसका पेज है, उसमें टेबल ऑलरेडी बना बनाया होता है। देखो ये, तो इसमें आप काम करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि टेबल बना होता है और आप पूरे स्पीड के साथ आप काम कर सकते हैं, फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि आप लोगों को फिलहाल अभी नहीं आता तो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब इसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये टेबल सिंपल है। इंसर्ट पिक्चर में समस्या है कोई? तो आप पिक्चर्स जो ये आंदोलन का ले लेते हैं। फिलहाल तो ऐसा ही कुछ आंदोलन हो रहा है। कौन सा आंदोलन अभी हो रहा है? फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है।
तो जब भी आप इमेज सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं। कोई समस्या है इसमें? सारी चीज़ें की हुई है आपने। ये देखो, ये इसका एक्चुअल कलर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने MS वर्ड में करी हुई है, लेकिन चेक एक बार जरूर कर लेना। उसके बाद क्लिप आर्ट, क्या होता है क्लिप आर्ट? प्री डिफाइंड बने बनाए डिजाइन, ठीक है। लाइक अगर यहाँ कार है, गो करेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस से रुकेगा क्योंकि ये अपने लाइब्रेरी से सर्च करता है और लाता है वहां से। जो काम हो गया बेटा। तो इसकी गैलरी में जो भी प्री डिफाइंड सिंबल होते हैं उस वर्ड से रिलेटेड वो आपको यहाँ दे देता है। अगर यही सिस्टम ऑनलाइन हो तो ये ऑनलाइन भी बहुत सारे सिंबल निकाल के देता है और कुछ रियलिस्टिक इमेज दे देता है जो एक्चुअल कार होती है। ये तो चलो ड्राइंग्स हैं सारे, इस तरीके से दे देता है। यूज किया आप लोगों ने ना फोटो एल्बम, ये बिल्कुल अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब चूंकि मैंने बताया अभी तो सारे MS वर्ड टाइप के ही ऑप्शन चल रहे हैं, तो ये स्पेशल पावर पॉइंट वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो अपने जो फोटोज हैं या किसी प्रोडक्ट के फोटो हैं, कोई भी चीज हो, उसका आप एल्बम बनाना चाहते हो, एल्बम का मतलब समझते हो ना, कलेक्शंस जो आप अच्छे से दिखा सको, तो इसके थ्रू आप बना सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आएगा न्यू फोटो एल्बम, आप क्लिक करें। उसके बाद आपको करना है फाइल या डिस्क, जहाँ से आपको फाइल लेना है, जो पिक्चर्स लेनी है, क्लिक कीजिए। और यहाँ मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े से कम इमेजेस हैं। यहाँ मैरिज कलेक्शन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा हूँ 8 पिक्चर। करना क्या, एक पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जहाँ तक लेना है, शिफ्ट का मतलब यही है। और अगर आप कंट्रोल से करते हैं तो एक किया, कंट्रोल दबाया, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते। लेकिन कंटिन्यू में शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। चलो 7 ले लिया हमने, 6 ही है, चलो ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर जैसे कि ये वाला पिक्चर है, ये वाला, अब इसको मुझे 5 नंबर पे लाना है, तो इसको मैं अप कर दूँ, देखो 5 पे आ गया। तो मतलब अप डाउन कर सकते हो, पिक्चर्स को रिमूव कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर एक्स्ट्रा आ गया तो रोटेट कर सकते हो, लाइक दिस, घूम रहा है। तो यहाँ थोड़ी एडिटिंग ऐड ऑन कर दिया है। अगेन यहाँ भी उसी को रोटेट करने के लिए ये पिक्चर के कलर और उसके कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड है। ब्राइटनेस है, ये देखो, ये ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, पता चल रहा है। और यहाँ करेंगे तो ये ब्राइटनेस लो करेगा, देखो ये, ठीक है। ये लेने के बाद आपको सेलेक्ट करना होता है कि एल्बम का लेआउट क्या होगा। पिक्चर लेआउट में आप फिट टू स्लाइड रखें तो स्लाइड के हिसाब से वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। चेक करते हैं, क्रिएट, देखो जैसा पिक्चर था उस हिसाब से, क्योंकि इसका अगर विड्थ बढ़ा दे तो पिक्चर खराब सा हो जाएगा, है ना, खींच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। इसलिए जो पिक्चर का ओरिजिनल साइज है उस हिसाब से इसने फिट किया है। जो पिक्चर बिल्कुल सही होगा, देखो ये इसकी विड्थ ठीक है तो इसने किया। अगर इसी में ऑल्टर करना है कुछ तो एडिट, ठीक है। और लेना है इसमें कुछ फुल इमेजेस टाइप के ले लेते हैं, इंसर्ट कर लो। उसके बाद अच्छा, अब इस बार हम कर देते हैं 1 पिक्चर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना आप, ठीक है। ये फिट नहीं है, पहले वाला फिट था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अल्टर कर सकते हो। अगर मैं यहां से 2 पिक्चर लेना चाहता हूं, मतलब हर एक स्लाइड पे 2 पिक्चर,
तो इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देता है। तो ज़्यादातर तो फिट होता है, बाकी आप 4 पिक्चर लो, 2 पिक्चर लो, टाइटल के साथ लो, जो मर्जी आप यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ अगेन फिट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कलेक्शन बनाना है तो ये अच्छा, ये एक नया फाइल भी तैयार कर देता है। हमारा पुराना वाला फाइल ये वाला है, ठीक है। तो एक न्यू फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है और उस पर फोटो एल्बम देता है, फोटो एल्बम लिख भी देता है। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम फुल स्क्रीन करके देखें तो F5 शॉर्ट की है, F5 फुल स्क्रीन। अब इसके लिए या तो आप क्लिक करें या डाउन एरो करें या राइट एरो करें, किसी से भी काम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे के ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। इसमें हम डायरेक्ट जा रहे हैं अभी एनिमेशन पे, और एनिमेशन में ये जो ट्रांजिशन है इसको यूज करना है। ट्रांजिशन इसमें प्री डिफाइन होते हैं, कुछ अलग से आपको नहीं करना होता, इसमें ऑलरेडी इफेक्ट है। अब मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ देखिए, मान लो मैंने ये वाला ले लिया तो क्लिक कर दिया। अब यही सब पे चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, ठीक है। चेक करके देखो, कर दिया। उसके बाद स्लाइड शो यानी फुल स्क्रीन के लिए क्या शॉर्ट की थी, F5। आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप शॉर्ट की करेंगे तो बेहतर होगा। सब पे वो ट्रांजिशन जो है अप्लाई हो गया। और अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस पे मैं ये वाला करना चाहता हूँ, इस पे ये वाला करना चाहता हूँ, इस पे बहुत सारे हैं, ये वाला है, इस पे कुछ ऐसा, ठीक है। F5 अलग अलग आ रहे, तो इस तरीके से आप इस पे यूज कर सकती हैं। तो जब आप फोटो एल्बम बनाएंगे तो आगे जाके एनिमेशन में ये ट्रांजिशन में से, है ना, आप आराम से करीब 10 से 15 स्लाइड वाला, जैसे अभी टोटल 11 स्लाइड है, 15 स्लाइड तक बनाएं और ऑलमोस्ट जो सही लगे आप अलग अलग करो तो बेहतर है। तो इस फाइल को ज़रूर सेव कर देना, मैं चेक करूँगा। पीछे आ जाते हैं, फोटो एल्बम आपका रेडी है। उसके बाद आप शेप ले सकते हैं, शेप में कोई समस्या है, अभी हमने इसी टाइप के ऑप्शन यूज़ किए हैं। स्मार्ट आर्ट, मैं पिछले वाले में जाता हूँ। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, MS वर्ड में किया आप लोगों ने। बने बनाए सिंबल होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, जिनका यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिलेशन, बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी दिखाने के लिए कर सकते हो। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये इस टाइप से कोई सा भी ले लिया, याद आया, और यहाँ से ये सिंबल्स वगैरह ले लिए। तो यहाँ मैंने बताया था कुछ भी लिख लो, मैंने कब बोला था कि अपना नाम लिख दो, 4 फ्रेंड्स के नाम लिख दो। अगर कोई 5वां है और नाराज हो रहा है तो यहाँ से बढ़ा लो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ डायरेक्शन लिख के नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, कर दे सकते हो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम समथिंग कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया था CH4 का, जो मीथेन है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये मीथेन का सबसे अच्छा डिजाइन के साथ, है ना, सिंबल बन गया ये। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ऐसे ही आप इसका यूज करोगे। चार्ट क्या होता है, डाटा को ग्राफिकली मोड में दिखाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। और ये सेम MS वर्ड जैसा ही है। उसमें भी ये था कि हमने कोई डाटा नहीं लिया था, क्योंकि बिना डाटा के आप चार्ट बना नहीं सकते।
और इसमें भी डाटा लेने की संभावना नहीं है, ये संभावना बनेगी एक्सेल में। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है कि जो चार्ट हमें चाहिए, जैसे ये देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार, बहुत सारे टाइप के हैं। तो सिंपल सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ये बनाया होगा स्कूल वगैरह में भी। क्लिक करके ओके करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक देगा, अपने आप से देगा, क्योंकि बिना डाटा के तो चार्ट बन ही नहीं सकता। वैल्यूज़ के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये है कि इस डाटा में आप अल्टर कर सकते हो, है ना। अगेन मैं करके दिखा देता हूँ। ये हम ले लेते हैं शुभ नाम इनका, अमन रमन वाला, ज़्यादा ही होगा। यहाँ ले लेते हैं इनका मैथ, SST, SKT। बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो टेबल, इसको बस खींच के देखो यहाँ बढ़ा सकते हो। बाकी यहाँ जैसे जैसे वैल्यू दोगे, पता कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो ये मैथ की सारी हैं जो इतनी, तो बेसिक में यही है कि एक अगर जैसे कि MS वर्ड सही से कर लिया तो पावर पॉइंट आसान हो जाता है, और दोनों कर लिया तो एक्सेल आसान हो जाता है। बस एक्सेल थोड़ा सा डाटा वगैरह का है, एडवांस है, तो वो बहुत सारी डिफरेंस उसमें आती है। तो ये हो गया। देन इसको आप क्लोज मार दो, ये डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, डाटा को कभी भी एडिट करना हो फिर से आप उसे बुला सकते हो और इसमें एडिटिंग कर सकते हो, है ना। टाइप चेंज करना हो, है ना, जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए था, ओके कर दो। ठीक है, बाकी इसकी फॉर्मेटिंग में पहले आप लोग कर चुके हैं, तो इसको यूज़ करते रहो। तो फिलहाल चार्ट तक आप लोग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लिंक, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप, ये तीनों ख़त्म करेंगे। ठीक है।